श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। यादाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है। बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। अगर इंसान छाया देने वाले वृक्षों की कद्र ना करे तो धूप उसका नसीब बन जाती है। इसी प्रकार यदि आपकी कोई कद्र नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि बुरे लोग ही उनका नसीब है। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहते हैं। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें भी बिक जाया करती है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा पुण्य का अहंकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र होती है पुरानी हर दिन, तजुर्बा रोज नया होता है। आवाज का लहजा पल भर में बता देता है रिश्तों में गहराई की हद कितनी है। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा होगा कि अपनापन कितना है वो महसूस किया जाए। इस दुनिया के लोग एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में चूना रखते हैं। जब जैसा मौका मिलता है वो वहां वही लगाते चलते हैं। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए परछाई से मत डरना, क्योंकि परछाई ही बताती है कि रोशनी आसपास ही है। आपके जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन होता है, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित है। इन्हें बहुत समझदारी से खर्च करना चाहिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं इसका नकलीपन एकदम असली होता है। इच्छाओं का भी अपना चरित्र हुआ करता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दुनिया को समझने लगो और दुनिया को तुम समझ में आना बंद हो जाओ तो जान लेना कि जिंदगी सही दिशा में जा रही है। प्रत्येक दुख के दस्तावेज पर अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं, इसीलिए आपका दुख आप ही को भुगतना है। इसे सहने के लिए कोई भी आपका साथ नहीं देगा। दिमाग का चश्मा मत उतारना कभी भी। दिल की आंखें बहुत कमजोर होती है। एक मृग अपनी कस्तूरी जंगल जंगल ढूंढा करता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं होता कि वह खुद ही खुद से दूर है। ठीक इसी प्रकार एक इंसान भी जो अपने भीतर समाया हुआ है उसे चारों दिशाओं में ढूंढा करता है। यह व्यक्तित्व की गरिमा है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर दिखाइए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उसके पुराने मित्र और चाहने वाले अभी तक हैं, इसका मतलब यह समझ जाइए कि वह एक अच्छा इंसान है। याद रखिए, असफलता अनाथ होती है, क्योंकि सफलता के रिश्तेदार ही हुआ करते हैं। जब आप सफल होते हैं तभी आपके साथ में लोग जुड़ते रहते हैं। असफल व्यक्ति के साथ कोई नहीं होता। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा चरित्र भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस पर भी संगति का असर पड़ता ही है। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितनी ही पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम अपना निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन भी बदल जाएगा। जिंदगी भर अकेले रह लेना चल जाएगा, लेकिन मतलब के खातिर कभी किसी के पैरों पर गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है तो दूसरा मन खराब करता है। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी होता है, इसलिए अपना वक्त उन्हें दिया करो जो तुम्हें दिल से अपना मानते हैं। जिसके पास आपके लिए वक्त ही ना हो उसको कभी भी परेशान ना करें, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही आज का सच है। कोई आपको ना समझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी के समझ नहीं आती।
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी को गलत समझ रहे हो तो पहले अपने आप से संतुष्ट हो जाएं कि आप कितना सही हैं। मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोजें, क्योंकि जिंदगी रुलाने के मौके तलाश ही लेती है। यदि आप हार चुके हो तो सबसे पहले अपनी हार का कारण पता करो। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होता। अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना चाहिए, क्योंकि फूलों में वापस लौटकर खुशबू नहीं आती। बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बोली गई बात केवल माफ की जा सकती है, भुलाई नहीं जा सकती। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में सुगंध नहीं आएगी, लेकिन किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो श्वास श्वास में सुगंध आएगी। ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी ही ज्यादा लगेगी। अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं करते। जो धोखा देकर चला गया उसे याद नहीं करते। गलतियां कीजिए पर गलत किसी के साथ ना करें। प्रेम के लिए कोई वजह नहीं होती। जहां प्रेम के लिए वजह ढूंढनी पड़े वो हमारी पसंद हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चाहत और लगाव भी होते हैं जिंदगी में कि हाथ में हाथ नहीं होते और रूह से रूह बंधी होती है। इंसान के अंदर जो छलके वो स्वाभिमान है और बाहर जो छलके वो अभिमान है। कई बार इंसान खामोश हो जाता है और वह बोलता नहीं, बस सुनता और समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सोच भी बड़ी अजीब है। कामयाबी मिले तो अक्ल पर खुश होता है और जब परेशानी आए तो नसीब को दोष देता है। कद्र इंसान की हुआ करती है, वरना कद में तो परछाई भी इंसान से बड़ी होती है। अपनी बातों को तरीके से तोलना और जिंदगी में हमेशा सीमित ही बोलना। जब इंसान अकेला चलने लगता है तभी उसे समझ आता है कि वह किसी से कम नहीं। कोई स्थिति अगर भगवान पर विश्वास को हटा देती है तो फिर विश्वास भगवान पर नहीं है, वो तो परिस्थिति पर होता है। यदि आप मुसीबतों से बचने की कोशिश करते हैं तब नई मुसीबतें जन्म ले लेती है। गुलामी आपको इतना कमज़ोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर ही रह जाते हैं। काम करने में कोई अपमान नहीं होता। अपमान तो तब होता है जब आप खाली रहते हैं। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। एक बार इंसान दिल से उतर जाता है तो वह अगर सामने भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाते हैं तो वहां परिंदे भी बसेरा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि उन्होंने हार मान ली है, किंतु उनके अंदर ही उनकी तैयारी चल रही होती है। नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बदनामी तो मुफ्त में ही मिल जाती है। भूल और भगवान यदि मानोगे तो ही दिखेंगे। बेशक गलती भूल जाना, मगर उसका सबक उम्र भर याद रखना। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें ही मालूम होता है कि सुबह आने में कितना वक्त लगता है। जो लोग कभी हमें समझ नहीं पाते वही कहते हैं कि तुम बदल गए हो। यदि आपको कोई कभी कभी ही याद करता है तो आप ये समझें कि आप बहुत कीमती हैं। दिखावे के रिश्ते से अच्छा होता है कि आप अपनी मौज में रहें। घमंड में मत रहिए। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। अगर एक टूटी कश्ती भी बगावत पर अड़ जाए तो समंदर के कई बड़े बड़े तूफान भी सर उठाना भूल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि तुमसे नफरत करने वालों से तुम्हारे चाहने वाले ही निपट ले। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नम्रता से जीवन जी रहा है तो समझ लीजिए वो उन्नति पथ पर है, क्योंकि पहाड़ चढ़ते समय झुक कर ही चढ़ा जाता है। कभी भी किसी की बोली हुई बात पर तुरंत भरोसा ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक जाता है। अपनों से मिलना और बोलचाल जरूरी होती है,
वरना कितना भी दीवार पर रंग कर लो, वो दीवार ही होगी और कभी बोलेगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हालातों के मारे हैं कुछ लोग, वरना काबिलियत तो सब में होती है। सांपों से मत डरो, दोगले लोगों से डरो, जो चेहरे बदल कर आपसे मिलते हैं। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने? एक वो ही है जो तुम्हारे हर राज जानता है, खुद को गलत भी सही इंसान ही मानता है। यदि आप बहुत अधिक लोगों पर निर्भर हैं तो आपके निराश होने के कई अवसर हो सकते हैं। बस इरादे मजबूत रखो, दुनिया क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी हालत में हैं अपने आसपास नजर घुमाएं, आप बहुत लोगों से बेहतर होंगे। खत्म हो गए हैं लोगों के दिलों के जज्बात, अब तो जिससे जितना मतलब उससे उतना ही गहरा रिश्ता होता है। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगती है। सफल रिश्तों का सिर्फ यही उसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल है। नहीं मिल रही है मंजिल तो दुखी मत होना, क्योंकि फूलों को भी वक्त लगता है एक बाग बनने में। कुछ लोग रेत की तरह होते हैं, आज यहां तो कल वहां। संबंध हो या टेप, अंत में ऐसे ना छोड़ देना कि वापस ढूंढने के लिए खरोचना पड़े। पहले आयु में बड़ों का सम्मान होता था, अब आय में बड़ों का सम्मान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी नन्ही सी परिभाषा है जीवन साथी की। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। आधी अधूरी बातें मन पे बोझ होती है, किसी से कह दिया करो, किसी की सुन लिया करो। मुस्कुराहटें तो झूठी भी हो सकती है, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। जिम्मेदारियों की अलग ही खूबी होती है, यह आपको कभी भी बिगड़ने नहीं देती। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, आपको खुद पता चल जाएगा कि वह इंसान कैसा है। धोखा देना हम चुनते हैं, यह कभी गलती से नहीं होता।